हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते 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 मेरे अंडा बटर्स। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे किस बात का रिफंड मांग रहे हो? है? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ, चैट चल नहीं रही है। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अरे किस बात का रिफंड रे? हाँ, किस बात का रिफंड चाहिए तुम्हें? हाँ, गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना जेई 2027 में। लेक्चर नंबर 7 आज हमें करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। मजेदार चीज आज हमें बात करेंगे, हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, टाइप ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, क्वेश्चंस ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी, और अगर हो पाए तो एक्सीलरेशन तक जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और क्या है? हाँ, किस बात का रिफंड भाई? सारे बच्चे सुपरनोवा मिल जाएगी यार। वो किताब बने हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, तो उसका पीडीएफ ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए यार, बोल दिए तो हो जाएगा। हाँ यस। गिफ्ट किस बात का भाई? है गिफ्ट किस बात का? तुम्हें किस बात का गिफ्ट चाहिए? रिफंड रिफंड नहीं होता भाई यहाँ पर। एक बार दान पेटी में पैसा पड़ गया तो भाई पड़ गया। हाँ, रिफंड तो भूल जाओ बेटा, ज्यादा चेंचा पे करोगे ब्लॉक और मार देंगे। सारे बच्चे किस बात का चाहिए भाई गिफ्ट? हाँ, गिफ्ट गिफ्ट किस बात का? सारे बच्चे गिफ्ट अनबॉक्सिंग। भाई मेरे पास गिफ्ट वो आया ही नहीं, उसके बाद ये चुरा करके भाग गए, मुझे लग रहा है। हाँ, चुरा करके भाग गए रे, भाग गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे लगा मैंने एक बच्चे को गिफ्ट दिया था, तुम कह रहे हो मुझे भी चाहिए। ऐसे नहीं होता है। यस, वो बच्चा एक्चुअली में बहुत पहले से मेरे साथ कनेक्ट में था। ठीक है, और वो एक हार्डकोर अंटरप्रेन्योर था, हार्डकोर। ठीक है, मैंने मतलब बहुत सारे बच्चे देखे हैं, लेकिन उसके जैसा भाई हार्डकोर अंटरप्रेन्योर नहीं देखा है भाई। हर एक चीज उसको बैच की याद थी, हर एक चीज। जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ, जिस दिन मैं अच्छे मूड में था, जिस दिन मैंने जोक मारा, भाई डेट के साथ बता रहा था, सर इस दिन वाली क्लास याद है? मेरे को कुछ याद नहीं है। कह रहा मैं बताता हूं। भाई उसने स्क्रीनशॉट ले लेकर के, वीडियो रिकॉर्डिंग ले लेकर के पूरा वो बना रखा था। पूरा वो बना रखा था कि भाई इस दिन सर आपका मूड खराब कर दिया था बच्चों ने, इस दिन आपने ये कर दिया था, इस दिन बड़ा मजा आया पढ़ने में। तो मैंने कहा भाई ये तो हार्डकोर अंटरप्रेन्योर है, इसीलिए मैंने उसको गिफ्ट दिया। ठीक है, हाँ, पराक्रम वाला मिल जाएगा। ये अभी एक्चुअली में आपकी 3 क्लासेस चल रही है, मैं नहीं चाहता कि यार उसका लोड हो जाए। ठीक है, संडे को मैं सोच रहा हूं कि संडे को देता हूं, क्योंकि आपको संडे को कंपैरेटिवली थोड़ा सा लोड फ्री रहेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ, क्लियर? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। सारे बच्चे मेरे को बताइए कि क्या आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है? ठीक है, सारे बच्चे मेरे को ये बताइए कि क्या आप लोगों ने रिवाइज करा है लास्ट लेक्चर, क्योंकि उसी का ही यूज हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अरे कार कार तो बनने गई है, बन के आएगी। ठीक है, हाँ, उस समय तुम लोगों ने मूड खराब कर दिया, मैंने फोटो ही नहीं ली। हाँ, लेकिन मैं सही बता रहा हूं। हाँ, आ जाओ भाई, चले भाई, सारे बच्चे बताइए कि क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवाइज करा है? और भी किताबों के, हाँ, और भी किताबों की डिमांड आ रही है। इनको 5,000 रुपए में पूरा धरती खरीदना है। हाँ, दे देंगे भैया, दे देंगे। ठीक है, जिन किताबों का आप नाम दे रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, क्लियर? यस, हाँ, इनको भाई साहब राजवंश सर नहीं हुए, सेंटा क्लास हुए हैं। हाँ, अभी अपनी पोटली में से निकाल निकाल देते रहेंगे। सारे बच्चे बताइए कि क्या आप लोग लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आए हैं? यस, हाँ, ये देख भाई भाई तू मेरे को क्या समझ के बैठा है? एक बच्चे देखो रंग बिरंगी किताबों के नाम लिख रहे, ये भी दे ही दो। भाई तेरे को क्या लग रहा है मैं ब्लैक मार्केट में बैठा हूं क्या? है, इसको लग रहा है इस इंसान के पास सारी की सारी किताबों के पीडीएफ है। नहीं है भाई, ये सोच रहा है भाई सारा काला धंधा राजवंश सर ही कर रहे हैं, इनके पास तो होगी किताब। ऐसा नहीं है, जो मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है, कुछ और आपको चाहिए होंगी वो मैं आपको जुगाड़ करके दे दूंगा। सुपरनोवा मैं आपको फॉर श्योर दे दूंगा। ठीक है, हाँ,
इनको तो ये लग रहा है भाई साहब ये दबा करके बैठा पड़ा है किताब। मैं क्या करूंगा भाई इस किताब का, अगर मेरे पास होगी तो मैं दे ही दूंगा तेरे को, है ना। हाँ मेरे पास होगी तो मैं दे दूंगा, मैं क्या करूंगा धरती पर रख के। हाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ लो भाई। यस डीपीपी अभी आप लोगों को, क्योंकि क्या है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में इतने सारे सवाल नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग क्लास में कंपैरेटिवली ज्यादा सवाल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक होगा यहां पर, ठीक है। लेकिन यस जब एक बार टॉपिक हो जाएंगे तो आप अपने मॉड्यूल के सारे सवाल, अभी मैं अगली क्लास में जैसे आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी कर लेंगे, तब जाकर के आपके मॉड्यूल के भी मेरे ख्याल आई थिंक इतना होमवर्क हो जाएगा कि जिसको आप कर सकेंगे, तब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल का होमवर्क अपडेट कर दूंगा। क्लियर? यस हाँ ओके चलिए भाई बहुत सही। 84% गधे ही पढ़ के आए। सर गधे मतलब हम तो पढ़ के आए, मतलब 16% गधे नहीं पढ़ के आए हैं, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। हाँ तुम चालाक गधे हो और कुछ नहीं है। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे सीरियस। इनको देखो मॉड्यूल दे दो। इनको मॉड्यूल भी चाहिए, इनको सब किताबें चाहिए फ्री में। भाई मॉड्यूल के लिए तुम मेरे को, हाँ तुम चाहते हो कि मेरे को कंपनी से निकाल दिया जाए है? और मेरे पास जो किताबें वो बहुत पुरानी वाली किताबें हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यस बीच में मैं गिव अवे कर दूंगा, कुछ किताबों का मैं गिव अवे कर दूंगा। पिछले बार भी मैंने कुछ गिव अवे किया था, ठीक है। हाँ तो आप लोगों को कुछ किताबें, हो सकता है कुछ बच्चों को सुपरनोवा मैं हो सकता है हार्ड कॉपी में दे दूं, ठीक है। और कैटलिस्ट अगर आप 12वीं क्लास में जाएंगे अगले साल, तो अभी दे दूंगा कि आपको अगले साल काम आ जाए, तो कैटलिस्ट आपको मैं दे दूंगा। और अभी एक और किताब आने वाली है, कई बच्चों को हैंड रिटन नोट्स की बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इजी नोट्स करके आप लोगों ने सुना होगा, ओम सर की है, तरुण टीके डॉन सर के पास है, ठीक है। उसी सीरीज में मेरे भी आने वाली है, लेकिन अभी उसमें टाइम है, अभी एक महीना रहेगा, उसका भी कुछ गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ किताबें हार्ड कॉपी में बच्चों को दे देंगे, जितना हो सकता है उतना कर देंगे यार, ठीक है। इनको देखो। अभी ऐसे था जैसे सुना गिव अवे, अचानक से पेन छोड़ करके ऐसे हो गया, अबे रुक। हाँ पगला कहीं का, इसको चाहिए बस मेरी कॉपी, मेरे को अपने टेबल पर किताब चाहिए, दिमाग 2 कौड़ी का नहीं है इसके पास। उसी समय पेन छोड़ करके अचानक से उंगलियां कट गई, ऐसे हो गया। हाँ आ जा भाई। यस चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सीरियस। अरे भाई देखो टाइम हो गया, हाँ सारे बच्चे सीरियस लिखिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ। अबे हंसा मत यार, सीरियस है यार, सीरियस सीरियस, सारे बच्चे सीरियस लिखे, ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ सारे बच्चे सीरियस लिखिए। जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं बहुत सारे बच्चों को घड़ियां दे पाऊं, क्योंकि मैं टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूं, ठीक है। और मेरा घड़ी देने का पर्पस भी उस बच्चे को यही था, क्योंकि टाइम की जिसने वैल्यू करी है वो हमेशा लाइफ में बड़ा है, ठीक है। मैं और कुछ ऐड ऑन कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन कॉलेज के लिए जब आप लोग जो भी सिलेक्ट होकर के आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कुछ और बच्चों को घड़ियां दूं, ठीक है। वॉच से एक सिंबल रहेगा, मैं आपके पास हमेशा रहूंगा, और उसका एक सिंबल भी है, ठीक है। कि जब हमारे पास मेहनत, मैं नॉर्मली क्लासेस में जब पढ़ाने के टाइम पर आता हूँ घड़ी वड़ी उतार देता हूँ, क्योंकि अब मेहनत करने का समय, मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है मेहनत करते समय नहीं देखेंगे, पढ़ाते चलेंगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जब अच्छा टाइम है तो पहन लेंगे, क्योंकि क्या होता है अच्छा हो बुरा हो समय बीत जाता है, तो वो याद रहे कि भाई अच्छा टाइम है, एंजॉय करते हैं खुल करके, क्योंकि ये टाइम बीत जाएगा दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। यस हाँ रोलेक्स मिलती है 200 रुपए वाली, वो दे दूंगा बहुत सारों को। हाँ इनको रोलेक्स चाहिए बेटा, रोल कर करके पापा जी मारेंगे जब जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा तेरे को, ठीक है। मारब की डगरा जाइबा, डायलॉग सुना है, डगरा जाइबा, ठीक है। हाँ रोल कर करके तुम्हें मारा जाएगा बेटा, जिस हिसाब से तुम्हारा कंटेंट चल रहा है रिवीजन का। हाँ चलिए भैया आइए अब सारे बच्चे सीरियस, ठीक है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेलेक्ट होकर के आए, ठीक है। और जो भी आपकी मनोकामना होगी, अब देखो यार ये मत कहना कि भैया हमें तो बहुत ज्यादा कुछ चाहिए, छोटा मोटा देखो अभी हम किताबों के थ्रू मदद कर सकते हैं, बाकी जब आप कॉलेज में जाएंगे तो हम गाइडेंस भी आपको देंगे कौन सी ब्रांच अच्छी है कौन सी नहीं है, और कुछ अगर हो पाया तो हम कुछ गिफ्ट भी दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अब सारे बच्चे सीरियसली स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अगर आप देखें तो हम लोगों ने थोड़े से अच्छे सवाल देखे, थोड़े से नहीं अच्छे सवाल देखे, ठीक है, जिसने आपको यह सिखाया होगा। लास्ट क्लास का पर्पस एक बार क्लियर कर लेते हैं,
ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे ही सवाल लगाए, लेकिन हमारा बार बार टारगेट क्या जा रहा था कि मैथमेटिक्स को ऐसे यूज करें कि डिस्टेंस निकालते समय पूरा रास्ता पता लग जाए और डिस्प्लेसमेंट निकालते समय इनिशियल से फाइनल एक सीधी लाइन का लेंथ पता लग जाए। वही हमारा मेन खेल था। ठीक है, अब कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहे, कोई रेजोल्यूशन से करना चाहे, कोई डिस्टेंस फॉर्मूला से करना चाहे, कोई ज्योमेट्री से करना चाहे, जो आपको रास्ता सही लगे, क्योंकि रास्ता किस मेथड से आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं डजंट मैटर इस तैयारी में। ठीक है, हमारा अप्रोच सही होना चाहिए और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, दैट रियली मैटर्स। ठीक है, अब कहानी जरा ध्यान से सुनना। मोशन इन 1D जब हम बात कर रहे थे, जब कोई भी व्यक्ति चलेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, मैं यहां से अगर एक बार चला तो मैंने कहा कि दो पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ गए कि मैं अगर मान लो 1D में चल रहा हूं, या तो हो सकता है सीधा सीधा चलूं, तो सीधा सीधा चलूंगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेंगे, है ना। और अगर मैं सीधा सीधा चलते ही डायरेक्शन चेंज कर दी तो सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम कभी भी स्केलर और वेक्टर को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी है, हम उसके मैग्नीट्यूड से बात करते हैं। क्लियर। अब बात आ रही है, हम एक लेवल और चलेंगे। अगर मान लीजिए ये पेन है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो इसने ऐसे चेंज इन पोजीशन करा, ठीक है, तो कुछ समय लेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा यहां पर भी खड़ा है और यहां पर भी खड़ा है। रियल वर्ल्ड में तो आप ये चीज समझिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी पार्टिकल इधर भी हो और इधर भी हो एट अ टाइम, सेम टाइम पर दो पोजीशंस पर हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी सर, यहां से यहां पोजीशन चेंज करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये यहां से यहां जब आए तो ज्यादा समय लेकर के आए और यहां से यहां जब आए तो जल्दी आ जाए, ये डिफरेंस हो सकता है। तो जब हम लोग मोशन के बारे में समझ रहे थे कि कभी भी कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी चलती है, तो एक और पैरामीटर हमारे पास दिमाग में आया कि कितना तेज चल रही है, कितना तेज चल रही है। तो दो चीजें हमारे दिमाग में बनी। सारे बच्चे प्लीज अपने कॉपी में लिखना। पहले 9th क्लास की बात कर लेते हैं। 9th क्लास में भी ये टर्म स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, पहले 9th क्लास की बात कर लेते हैं, फिर 11th क्लास में हमें उसको कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है आपका स्पीड, और इस साइड आप लिख लीजिए वेलोसिटी। दोनों में क्या अंतर है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी आराम आराम से बात करेंगे। देखिए थ्योरी बहुत ही कम है इसमें, लिटरली बता रहा हूं, सब कुछ मैथमेटिक्स से चलेगा। और बेसिक मैथ्स हम लोगों ने जो करा था उसका मेन पर्पस यही है कि हम इसको समझ पाए। ठीक है, स्पीड सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीड होता है कितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय टाइम। तो दिस इज बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी हमारे पास होता है, वेलोसिटी हमारे पास होता है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। 9वीं क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा। पहले तो 9th क्लास में कुछ बच्चे सोचते हैं सर मेरे बेसिक्स वीक है, तो आराम आराम से बात करते हैं। सर दो टर्म क्यों आए, एक ही टर्म क्यों नहीं आया? मैंने कहा क्योंकि जब मैं चल रहा हूं ना तो दो चीजें हमें समझनी चाहिए थी। एक था जो एक्चुअल मैंने रास्ता चला यहां से यहां करके, एक एक्चुअल रास्ता था जिसमें मेरे को टाइम लगा, और एक था मेरा चेंज इन पोजीशन। तो दोनों के हिसाब से हमें सोचना जरूर चाहिए। एक डिस्टेंस एक अलग पैरामीटर है, टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन। यस, मैं यहां था, तुमने मेरे को देखा इस पोजीशन पे, थोड़ी देर बाद तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, मैं इधर आ गया, तो क्या मेरी चेंज इन पोजीशन हुई? हाँ, कुछ टाइम लगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम एक्चुअली में होती है वेलोसिटी। और हो सकता है मैं गोल गाल घूम घाम के यहां पर आया, तो कितना रास्ता मैं चला डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगा। क्लियर? तो अगर आप इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट बात करें तो मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो चेंज इन पोजीशन, इसको भी आप मीटर में नापेंगे, ये भी टाइम है, तो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड है। हाँ, कोई किलोमीटर पर आर लिखना चाहे लिख सकता है, क्योंकि किलोमीटर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड आर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ टाइम। तो इसकी बहुत सारी यूनिट बनाई जा सकती है, मिलीमीटर पर सेकंड बनाई जा सकती है, किलोमीटर पर सेकंड बनाई जा सकती है, नैनोमीटर पर सेकंड बनाई जा सकती है, नैनोमीटर पर आर बनाई जा, कोई भी यूनिट बनाई जा सकती है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो पूरी दुनिया हमारे पास ऐसा यूनिट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मीटर पर सेकंड हमें माननी चाहिए। ठीक है,
सर इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन अगर आप स्पीड की बात करें तो इसमें एक लेंथ है, एक टाइम है, तो LT माइनस 1 होगा। और इसका भी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं बेटा, तो इसका भी जो डायमेंशन होगा दैट इज इक्वल टू LT माइनस 1। डब्बा बना देना अपने स्कूल के लिए, ठीक है। आपसे स्कूल में पूछा जाएगा राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सब आप लोग लिख पाए जिससे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास स्केलर होता है, ये हमारे पास स्केलर है, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा दो क्वांटिटीज का डिफरेंस डिवीजन है, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो डायरेक्शन कहां से आई? कहीं से नहीं आई, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको स्कूल में लिखना है। लेकिन अगर मैं बात बोलूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। याद रखना कि जैसे आप स्कूटी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिल्ली से आप मान लीजिए कश्मीर की साइड जा रहे हैं, नॉर्थ की साइड, आप 50 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं। आपके दोस्त ने फोन करा कि भाई तेरी स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे 50 किलोमीटर पर आवर से मैं चल रहा हूं, दिस इज माई स्पीड, क्योंकि मैं 50 किलोमीटर हर घंटे में चल रहा हूं। क्लियर? अगर वो आपसे बोले कि वेलोसिटी क्या है, तब आप डायरेक्शन भी बोलेंगे कि भाई मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें यहां पर याद रखना है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन भी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आई कैप जी कैप के कैप होगा, बस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी आपकी भी आई कैप जे कैप के कैप में आएगी। तो याद रखना इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं एंड वेक्टर लॉस फॉलो करता है, वेक्टर लॉस फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर लॉस हमारे पास फॉलो करता है। डिस्टेंस कभी, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर, डिस्टेंस इज आइदर जीरो, अगर बॉडी चली ही नहीं तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो जरा दिमाग लगाना, ये या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव, तो क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, स्पीड या तो आपकी जीरो होगी, आइदर जीरो और पॉजिटिव, आइदर जीरो और पॉजिटिव, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिंपल सी बात, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा बेटा, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस या तो जीरो हो सकता है, अगर कोई बॉडी चली ही नहीं, तो जैसे आप स्कूटर पर खड़े हो, आप कहीं चले नहीं, तो आपकी स्पीड क्या बताएगा? जीरो बताएगा। लेकिन जैसे ही चलोगे तो कुछ ना कुछ स्पीड बताएगा, हाँ या ना? तो याद रखना, स्पीड हमारे पास या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी, कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन वेलोसिटी अगर आप देखें, अगर आप वेलोसिटी देखें तो डिस्प्लेसमेंट, मैं यहां पर था t इक्वल टू 0 पर, अब मैं t इक्वल टू 1 पर यहां आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आई कैप में है। तो जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो भी आई कैप में आएगी। अगर मैं इधर था t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकंड पर इधर आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट माइनस आई कैप में है, तो मेरी वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में चला हूं, राइट। तो हमारे पास वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। याद क्या रखना है कि ये जो नेगेटिव है डायरेक्शन होती है। अगर आपको किसी बंदे ने बोल दिया कि भाई मेरी वेलोसिटी -10 आई कैप है, ध्यान से सुनना, मेरी वेलोसिटी -10 आई कैप है, प्लीज नंबर लाइन के हिसाब से मत सोचना, दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। कुछ बच्चे सोचते हैं सर -10 कैसे हो सकती है, नहीं चलेगा तो जीरो होगी, जीरो से छोटा से कैसे चल सकते हो? बात सही है तेरी, माइनस अगर तुम्हारे पास है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ बॉडी अगर मान लो आपके लिए लिखा है दैट इज -10 आई कैप,
इसका मतलब क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं कि 10 इंटू माइनस आई कैप आप लिख सकते हैं। ये माइनस उसका डायरेक्शन है बेटा। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना होगा, 10 होगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप होगी। क्लियर? मान लीजिए मेरे पास आया कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी दैट इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कुछ ऐसा आया। तो ये मत सोचना कि सर आई कैप जे कैप कैसे, मतलब ये क्या कह रहा है, मतलब कुछ समझना बेटा। ये कह रहा है कि x में 3 y में 4, ये कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x में हमारे पास यहां पर 3 और y में 4, यहां पर x में चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, y में चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, और मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड हम वेक्टर के फॉर्म से निकालेंगे सर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड उसकी मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी x में कितनी है सर, 3 है। वेलोसिटी y में कितनी है, 4 है। ये देख के ही पता लग रहा है 2D मोशन है, क्योंकि x में भी चल रहा है y में भी चल रहा है। यस और नो? x में भी चल रहा है y में भी चल रहा है, तो 2 डायमेंशन मोशन हुआ। क्या होता था 2D मोशन, टाइम के साथ x और y दोनों चेंज हो, y और z चेंज हो, या z और x, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर पार्टिकल के चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, 2D मोशन है। अगर कोई बोले डायरेक्शन हमारे पास क्या है, तो आप वेक्टर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। हाँ जी सर, तो वेक्टर आएगा बेटा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5, ये लिख लीजिए। और अगर आप नोटिस करें, इस वेक्टर का एंगल हमें नोन है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, अगर नोन है तो हम डिग्रीज में भी आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है। मैं ये बोल सकता हूं 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर ये क्या बोला आपने, जो बॉडी है वो हमारे पास 53 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 53 डिग्री। अब कोई बच्चा बोले कि सर ये तो इधर है 53 डिग्री, मैं ये ले लिया, तो ये कौन सी डायरेक्शन, अगर आप घड़ी की डायरेक्शन देखें तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बॉडी यहां नहीं जा रही है, यहां जा रही है, तो हम एंगल ऊपर की डायरेक्शन में नापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो आपका अगर ऑप्शन आई कैप जे कैप में, तो डायरेक्शन आप ये बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और आप बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वी। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, हमारे लिए वेलोसिटी, मैंने आपको क्या कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आई कैप जे कैप के कैप हो सकता है। तो जो भी हम लोगों ने वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड निकालने की बात करी थी, कई बच्चे होंगे जो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, बेटा आप लोग फंस जाओगे, अब चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट हो चुका है। किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग देखें तो दिस इज एक्स कंपोनेंट, जो आई के साथ होता है एक्स कंपोनेंट, जो वाई के साथ जे के साथ होता है दैट इज वाई कंपोनेंट, और जो के कैप के साथ होता है दैट इज जेड कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऐसे करके निकालते हैं सर। मैंने कहा किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सर, वेक्टर लिखो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर दो, इसी को हम लोग कहते हैं अपना यूनिट वेक्टर अलोंग ए। और मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर फिजिक्स की लैंग्वेज है, मैथ्स की लैंग्वेज है। देसी भाषा में कोई बोले तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए। कैसे निकालते हैं, वेक्टर लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, डिवाइडेड बाय हमारे पास मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब ये रटने में बच्चों को बहुत मौत आती है, कंसेप्ट याद रखोगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी।
सर ये कैसी डायरेक्शन है? मैंने आपको जब वेक्टर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया था कि ये जो आई कैप, जब आप वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं वो डायरेक्शन ही आ जाता है, राइट। लेकिन हाँ, हम डिग्रीज में नहीं बात करते, हम आई कैप जे कैप में बात करते हैं। तो ये बात एक ही है, इस पर अब डाउट नहीं करना है। क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ आई बेटा? सारे बच्चे मुझे इतना बताइए आराम आराम से, यस और नो। क्या इतनी बात समझ आ गई? ये 9वीं क्लास की छोटी छोटी चीजें, थोड़ा बहुत ब्रिज कोर्स के समय जो हम लोगों ने बात करी थी उसको और बता दिया है। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत आसान है, थ्योरी बहुत लिमिटेड है, ठीक है। आपको वो पढ़ाया ही उस पैटर्न में जाएगा कि जिससे आपको आसान फील हो। अगर आप रिवाइज करेंगे, बिलीव में आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर एंटी क्लॉक क्यों? बेटा देख, अगर ये एक्स एक्सिस है, मैं तेरे को बोलूं 53 डिग्री पर चलना है, तेरे पास दो ऑप्शन हो गए, एक ऊपर की डायरेक्शन में 53 जा सकता है, एक नीचे की डायरेक्शन में 53 जा सकता है, यस और नो। तो हमें यह भी बताना चाहिए कि भाई 53 कौन सा वाला है। यहां हम हमेशा एंगल कहां से नापते हैं? एक्स एक्सिस से नापते हैं। तो सर ऊपर की डायरेक्शन, तो घड़ी के टर्म में बोला जाता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपकी घड़ी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा होता है। आई थिंक मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में 10वीं क्लास में आपने सीखा होगा। तो एक्स एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन, तो 53 एंटी क्लॉकवाइज आप बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप डायरेक्शन सही से समझा पाएंगे। क्लियर हुई बात? अब ये हो गई हमारे पास 9th की छोटी छोटी चीजें, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, कोई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बता दी। अब हमारे लिए सर सवाल कैसा आएगा? यस, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी के ऊपर किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, ध्यान सुनना। और स्पीड आप कंटिन्यूड फॉर्म में ही लिखना, और स्पीड के ऊपर किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। वेलोसिटी, जरा ध्यान सुनना, आपको दो प्रकार की चीजें पूछी जा सकती हैं। एक होती है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, एक होती है बेटा एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो बच्चे डिफरेंशिएशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से सुनना। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या अंतर है, जैसे ये बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, यहां से यहां आप अपने स्कूल में जा रहे हैं। जब भी आप अपने घर से निकलते हैं और स्कूल तक जाते हैं, क्या आप हमेशा बराबर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चलते हैं? आप घर से निकले, हो सकता है कि भाई यहां पर कोई एक्सीडेंट हो रखा है, तो जब एक्सीडेंट होगा तो आप थोड़ा सा रुक भी सकते हैं या स्लो डाउन हो सकते हैं। यस, हो सकता है आगे स्पीड ब्रेकर हुए, तो आप घर से निकले मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से, ध्यान सुनना, आपने देखा यार यहां एक्सीडेंट हो रखा है, तो थोड़ी सी आपने स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन कर ली, 3 मीटर पर सेकंड कर ली। फिर आपने देखा इंडिया में ब्रेकर इतने बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है, आपने 1 मीटर पर सेकंड कर ली। फिर आपने देखा कि भाई यहां पर एक रेड लाइट थी जो अभी ग्रीन हो रखी है, तो इंडिया वाले अपने आप ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ा देते हैं, तो अब यहां से आप 20 मीटर पर सेकंड से निकले। फिर आपके स्कूल पर आप मान लो चुपचाप शांति से पहुंच गए। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है। डे टू डे लाइफ में सोचिएगा, आप घर से निकलते हैं मार्केट के लिए, क्या आप हमेशा बराबर स्पीड से, आप स्कूटी लेकर के निकलते हैं, क्या आप हमेशा 10 की स्पीड रखते हैं कि 10 किलोमीटर पर आ रहा है और चुपचाप क्या 10 की स्पीड से जाते हैं? नहीं सर, हम ऐसा नहीं होता, कभी ब्रेक लगाते हैं, कभी स्पीड अप करते हैं, कभी स्लो डाउन, ये चलता रहता है सर ये मामला। मैंने कहा हाँ। अब एवरेज वेलोसिटी, आप सीधा सीधा गए, ध्यान से सुनना, आप सीधा सीधा है, आपका स्कूल घर ये रहा, बिल्कुल सामने स्कूल है, सीधी सीधी रोड पर, ठीक है। अभी डिस्टेंस का बवाल हटा दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो सर नाम से पता लग रहा है किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बता कि जब तू घर से निकला तब तेरी वेलोसिटी क्या है, सर 10, ठीक है। जब तू एक्सीडेंट के पास था तब तेरी वेलोसिटी क्या है, 3, उस समय पर।
जब तू ब्रेकर के ऊपर से क्रॉस कर रहा था तब तेरी वेलोसिटी क्या है 1। उस इंस्टेंट की बात हो रही है। तू इसकी बात नहीं करेगा, इसकी बात नहीं करेगा, इसकी बात करेगा। जब तू रेड लाइट क्रॉस करा बेटा तब तेरी स्पीड क्या थी 20, इंस्टेंट की बात। जब तू स्कूल पहुंचा तेरी स्पीड, तेरी वेलोसिटी क्या थी 10। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिंपल। अब मान ले कि तेरा स्कूल था 500 मीटर पर या 1 किलोमीटर। तेरा स्कूल बिल्कुल सीधे सीधे 1 किलोमीटर पे था, रोड पर ही, ठीक है। तेरे को 1 आवर लगे, तू 7 बजे यहां से निकला और तू 8 बजे अपने स्कूल पहुंच गया, राइट। तेरे को भी पता है कि जब तू 7 बजे अपने घर से निकलेगा और अपने स्कूल पहुंचेगा तो बीच में तूने कहीं स्पीड बढ़ाई होगी, घटाई होगी, ब्रेक लगाया होगा, रेस लगाई होगी, ये सब हुआ होगा। तो अगर आपसे कोई बोले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर वेलोसिटी जब आपसे पूछी जाए, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अब मेरे को इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है कि बीच में तूने स्पीड अप करा, स्लो डाउन करा, क्या करा। मैं अगर आपको बोलूं कि मान लो ये बिल्कुल सीधी सीधी रोड है, अब एक और सिनेरियो है कि तू 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला। मान ले तू अपने घर से निकला है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान सुनना, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बीच में आप बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, वी डोंट केयर, एवरेज है। जैसे आपके स्कूल में मार्क्स आते हैं, आपके फिजिक्स में, आपके साइंस में आए, मैथ्स में आए, इंग्लिश में आए, हिंदी में आए, साइंस, कंप्यूटर साइंस में आए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स आए। जब आप एवरेज लेते हो तो टोटल को जोड़ करके डिवाइड बाय टोटल मार्क्स करते हो, यस और नो। वैसे ही मेरे को इससे अब मतलब नहीं है कि आप बीच में क्या कर रहे थे, आप स्पीड अप हुए, स्लो डाउन हुए, आई डोंट केयर। 1 घंटे में आपने 1 किलोमीटर चला, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर मैं बीच के रास्ते में सारा बवाल हटा दूं, ब्रेकर हटा दूं, एक्सीडेंट हटा दूं और हमारे पास रेड लाइट हटा दूं, सारी चीजें अगर मैं हटा दूं, मैं तेरे को बोल रहा हूं तू घर से निकल, एग्जैक्टली अपनी स्कूटर पर 1 किलोमीटर पर आवर रख, 1 किलोमीटर पर आवर, चुपचाप 1 घंटे से चलता, 1 घंटे तक स्कूटर चलाते जा। तो ये क्या बता रहा है कि सर 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलूंगा, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेगा। क्या तू स्कूल पहुंच गया होता? हाँ या ना? क्या तू स्कूल पहुंच गया होता है 1 घंटे में? एग्जैक्टली 7 बजे निकला तू और 8 बजे पहुंच गया। अब तूने कहीं पर भी स्पीड बढ़ाई घटाई नहीं, तूने कांस्टेंट स्पीड से चलाया, दैट इज कॉल्ड एवरेज। कांस्टेंट एक ऐसी चीज, आपके स्कूल में मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जब आप एवरेज करते हैं तो आप एक कांस्टेंट मानते हैं कि हाँ भाई मेरे 75% मार्क्स थे। ध्यान सुनना, आपके हो सकता है मैथ्स में 90 आ गए, साइंस में 95 आ गए, इंग्लिश में 30 आ गए, 40 आ गए, एवरेज आ गया 75। व्हाट डज दिस एवरेज सिग्निफाइज? कि अगर आप एवरेज बात कर रहे हैं कि मेरे 75 एवरेज आए हैं, 75 परसेंटेज आए हैं, दूसरा सेंस ये है हर सब्जेक्ट में अगर इसके 75 75 75 75 75 आए होते तो ये वाली बात है। समझना, बहुत कई बच्चे इसको सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। एवरेज हमें बताता क्या है? हर सब्जेक्ट में आपके रंग बिरंगे मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज बता रहा है कि हर सब्जेक्ट में ऑन, अगर हम सभी को बराबर माने तो सभी में आपके 75 मार्क्स आए हैं, ऐसी कुछ बात हो रही है। आपके किसी में 97 आए, किसी में 99 आए, किसी में 90 आए, आप किसी बच्चे का एवरेज आया है 95, तो हम ये मानेंगे हर सब्जेक्ट में बच्चे ने बहुत बेहतर किया है। आप ये मानिए कि हर मैथ्स में भी 95, केमिस्ट्री में भी 95, फिजिक्स में भी 95, इंग्लिश में भी 95 और फिजिकल एजुकेशन में भी 95। सभी सब्जेक्ट्स को अगर मैं बराबर मानूं तो 95 मार्क्स से मैं जोड़ सकता हूं। ऑल्दो मैथ्स में ज्यादा है, फिजिक्स में ज्यादा है, केमिस्ट्री में कम है, ऐसा हो सकता है। तो समझना है हमें कि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं और एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ध्यान सुनना, एवरेज वेलोसिटी, इसका सिंबल क्या होता है? आप ऐसे लिख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी, या वी एवरेज लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और इसका एक और सिंबल होता है, ऐसे एरो लगा देना। अगर आप ऐसे दोनों साइड में एरो लगाते हैं, इसका मतलब सिंबल क्या है? एवरेज ले लिया है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हमें यह देखना ही नहीं है, ध्यान सुनना, हमें यह देखना ही नहीं है कि बीच में क्या हुआ, हमें
बीच में क्या हो रहा है देखना ही नहीं, बीच में क्या हुआ देखना ही नहीं। सीधे टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है, बस टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना, उसको हम कहते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, याद रखना वहां से मैं ये वर्ड स्टार्ट किया था, और डिफरेंशिएशन मैथ्स में आएगा आपका और बेहतर रूप में आएगा। हमने तो कुछ भी नहीं बात करी, लेकिन हमने ये डिफरेंशिएशन उतना बात करा है जितना फिजिक्स में आएगा। यस, और डिफरेंशिएशन में सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताए थे, मैंने तुम्हारा थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। क्या आप खुद से सोच पा रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे थे? सर बिकॉज इट वाज द रेट ऑफ चेंज। मैंने कहा था दो प्रकार के रेट ऑफ चेंज है, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, याद करिए एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करी थी जब हमने कहा था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जब हमारे पास इंटरवल बड़ा होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, कुछ ऐसी बात हुई। यस, अगर मान लो y, मैथ्स के लिए y क्या होता है सर? एक वेरिएबल। मैंने कहा y मेरे लिए पोजीशन है, ध्यान सुनना, y मेरे लिए फिजिक्स में हो गई पोजीशन, और x क्या है मैथ्स के लिए? कुछ भी नहीं, हमारे लिए हो गया टाइम। तो जरा देखना y2 माइनस y1, ये चेंज इन पोजीशन हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। मैथ्स के लिए कोई फिजिकल पैरामीटर्स नहीं होते, उनके लिए y और x कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कोई पोजीशन नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स नहीं, उनके लिए y और x एक वेरिएबल है। लेकिन हमारे लिए वेरिएबल नहीं है, हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, राइट? तो हम लोगों ने वहां पर एक प्रॉब्लम समझी थी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालने में दिक्कत नहीं है, इंस्टेंटेनियस में निकालने में दिक्कत है। किसी इंस्टेंट पर कैसे निकालें? तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान सुनना, कभी भी आपको वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर निकालनी है तो उसको लिखते कैसे हैं? किताबों में आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां पर एक लाइन खींच देंगे, ऐसे एक लाइन खींच करके t इक्वल टू t1 डाल देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो डिफरेंशिएशन के रूल्स लगाने होते हैं। डी जब हम यूज करते हैं तो स्मॉल चेंज है ना, स्मॉल चेंज इन टाइम, तो ये निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन के रूल चाहिए। और इंस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन खींच करके t इक्वल टू t1। तो याद रखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका ये होता है। क्या है ये? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया है, डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन के रूल्स याद करके, डिफरेंशिएशन के रूल्स लगाकर। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सर ये कैसे निकालते हैं? पिछली क्लासेस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया था बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे, एवरेज आ जाएगा टोटल, और इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर निकालना है तो डिफरेंशिएट करके टाइम रख देंगे। इसका मतलब क्या होता है? आपने डिफरेंशिएट करा ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t और टाइम पुट कर दिया। क्लियर? हाँ जी सर। मैं आपको बता रहा हूं मैंने अपने टाइम पर क्या गलती करी थी। डिफरेंशिएशन वाला बहुत आसान हो जाता है, कुछ देर के बाद, एक आध लेक्चर के बाद तुम्हें सब पता होगा कि कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है। आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल। जब भी एवरेज के सवाल आते थे मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, यार एवरेज डिफरेंशिएशन कैसे करूं, ये कैसे होगा? एवरेज के सवाल में आप लोग हमेशा पहले फॉर्मूला लिखेंगे और मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है? सर स्पीड किस किस प्रकार की होती है? स्पीड भी दो प्रकार की है, स्पीड भी हमारे पास दो प्रकार की है। मान लीजिए मैं यहां था, मैं गया मार्केट में और मार्केट से वापस अपने घर आ गया, राइट? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि सर आप गए और वापस यहीं आ गए। अगर मैं तेरे से पूछूं बेटा सुबह 7 बजे मैं निकला, 8 बजे तक मार्केट पहुंचा और वापस 9 बजे तक, 2 घंटे में घर आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है?
सर जीरो। जीरो। मैंने कहा मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या है? सर 0 डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, 0। आपकी एवरेज वेलोसिटी नहीं है। लेकिन हाँ, बीच बीच में आप स्पीड अप करे होंगे, स्लो डाउन करे होंगे, ये हुआ होगा, हमें बीच से कोई लेना देना नहीं है। आप घर से निकले, मार्केट गए, मार्केट से वापस आ गए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो आप एवरेज वेलोसिटी पूछोगे तो मैं कहूंगा जीरो। लेकिन यस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो नहीं है, आप बीच बीच में अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आपने दी थी। तो जब एवरेज की बात होती है तो बीच में क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझना। तो सर अगर हमारा उससे काम चल रहा है, हम इस पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो कोई मेरे से पूछे कि भाई एक बात बताओ, तुम यहां से गए, मैंने कहा कि भाई मेरी एवरेज वेलोसिटी जीरो है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई बंदा आया, उसने कहा कि भाई तेरे को 7 बजे मैंने देखा था, तू घर पे था, अब 9 बजे भी तू घर पर है। मैंने कहा मेरी एवरेज वेलोसिटी जीरो है। इससे अब उस बंदे को कंफ्यूजन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब मैंने एवरेज वेलोसिटी जीरो बोला तो उसके दिमाग में आया डिस्प्लेसमेंट जीरो है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये बंदा कहीं गया ही नहीं, 7 बजे भी यहां था, घर पे ही बैठा रहा, 9 बजे तक, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और या तो ये मार्केट गया होगा या कहीं पर भी गया और वापस आ गया। तो अब प्रॉब्लम यहां से आई कि अगर मैं 7 बजे और 9 बजे के बीच की बात करूं तो बंदों को कंफ्यूजन हो सकती है। ऑल्दो मैं मोशन में था, लेकिन 7 बजे से 9 बजे मेरी पोजीशन अगर यही है, बीच में क्या हुआ उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो फिजिक्स में लोगों ने सोचा कि यार हमें हर इंसान के या हर पार्टिकल के मोशन को अच्छे से समझना है। यस और नो? तो हमें यह भी देखना पड़ेगा वो एक्चुअली में चला या नहीं चला। अगर मैं आपको बोल रहा हूं मेरी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में मेरी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, तो बच्चे कहेंगे सर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो, आप गए और वापस आ गए। मैंने कहा दूसरा केस, मैं चला ही नहीं, ले, तब भी मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यस और नो? क्या तेरे को एग्जैक्टली ये पता चला कि 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक राजवंश सर चले या नहीं चले? नहीं सर, ये नहीं पता लग रहा, ये तो कंफ्यूजन हो गई है। मैंने कहा राइट। लेकिन जब मैं यहां से मार्केट गया और वापस आया, क्या मेरा डिस्टेंस जीरो था? नहीं सर, आपका डिस्टेंस जीरो नहीं था। अब कोई बंदा बोलेगा कि आया, मैंने कहा भाई मेरी एवरेज वेलोसिटी जीरो है, मेरी एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। अब वो ये चीज समझ जाएगा एवरेज वेलोसिटी जीरो है मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, गया और वापस आ गया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, या तो चला ही नहीं। और ये साथ में मेरे को बोल रहा है एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी चलती हुई बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। तो मतलब बंदा बीच में 7 बजे से 9 बजे के बीच में कहीं गया था। तो हमें मोशन को समझना है बेटा, और मोशन को समझने के लिए ये दोनों जो हमारे पास पैरामीटर है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कहीं ना कहीं हमें मदद कर रहे हैं पार्टिकल को अच्छे से या किसी भी बॉडी को अच्छे से समझने के लिए। यस और नो? तो एवरेज स्पीड यहां पर भी हमारे पास ऐसे ही होता है। एवरेज स्पीड क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में बिजली आई नहीं 1 महीने, क्या बिल आएगा? क्या बिल आएगा? सर नहीं आएगा। अब पता नहीं कितने बच्चों को यह बात पता होगी कि हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन ये 12वीं क्लास में भी लॉजिक बनाएगा। हमारे घर में जो बिजली आती है, करंट आता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। इस वायर में थोड़ी देर करंट ऐसे फ्लो करेगा, रुकेगा, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर इस डायरेक्शन, ऐसे 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 करंट आता जाता है, जाता जाता रहता है। ठीक है, देखना ये चीज बाद में एवरेज करंट, आरएमएस करंट, ये जाकर के 12वीं में भी आएगा। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझना। एक बंदा पड़ोसी था और एक तुम थे। पड़ोसी 1 महीने के लिए गांव चला गया। हाँ जी सर, उसने बिजली यूज नहीं करी, उसके घर पे कोई करंट आया ही नहीं, तो उसका बिल कितना आएगा? जीरो आएगा। लेकिन तेरे घर पे बिल आ गया, तूने कहा कि यार भाई मेरे घर पे 2 एम्पेयर करंट आया और 2 एम्पेयर चला गया, मैंने तो यूज ही नहीं करा। समझना मेरी बात। ये लोग बेवकूफ बना सकते हैं, कहते हैं भाई एक बात बताओ, उसके घर पे बिल जीरो क्यों आया? क्योंकि उसने करंट नहीं लिया, नेट करंट उसका जीरो है। मेरे घर पे भी 2 एम्पेयर आया और मेरे घर से भी 2 एम्पेयर गया, तो मैंने भी कुछ नहीं करा, मेरा भी बिल जीरो आना चाहिए। समझ रहे हो? तो हमें इन चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। बाद में जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे तो हम लोग इसके बात करेंगे कि एवरेज हमारे लिए काम का नहीं बनेगा यहां पर,
क्योंकि जब आप देखेंगे जितनी देर तक आपका करंट पॉजिटिव था, आपके घर पर आया, उतनी देर के लिए नेगेटिव था। तो ये बंदा बोलेगा कि भाई एवरेज करके देख लो, देख लो 2 एम्पेयर आया, 2 एम्पेयर गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, मेरा भी बिल जीरो आना चाहिए। लेकिन ध्यान सुनना, आपका जो बल्ब होता है, करंट जब आएगा उस बल्ब में से पास करेगा, हीटिंग इफेक्ट से लाइट जलेगी। करंट जब इस डायरेक्शन में आएगा तब बल्ब में से जाएगा, हीटिंग इफेक्ट से लाइट जलेगी। यस। तो कोई बंदा बिजली विभाग में जाकर के बोले कि भाई करंट 2 एम्पेयर आया, 2 एम्पेयर चला गया, मेरा बिल नहीं आना चाहिए, तो बिजली विभाग वाले पता है क्या बोलेंगे, भाई यहां एवरेज मत निकालो, यहां पर एक और टर्म होता है आरएमएस, एक और टर्म होता है आरएमएस। वो कहता है कि भाई बिजली आई, आपके बल्ब में से पास हुई, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की वजह से बल्ब जला, और वापस गई, हीटिंग इफेक्ट की वजह से बल्ब जला। तो हम एवरेज नहीं देखेंगे कि 2 एम्पेयर आया, 2 एम्पेयर गया, तो आपने करंट यूज नहीं करा, नहीं, आपने हीट करा है अपने बल्ब को, आपने हीटर चलाया, आपने फ्रिज चलाया, आपने यूज करा है उसको। 12वीं क्लास में जाकर के हम एवरेज, अभी आपके एवरेज की बात करेंगे, 12वीं क्लास में बताएंगे यहां एवरेज काम नहीं कर रहा है। यहां पर एक और टर्म आता है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। जब आप केमिस्ट्री में भी जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल, रूट मीन स्क्वायर, मीन वैल्यू, ये सब बात आएंगी। तो हर चीज का एक लॉजिक धीरे धीरे डेवलप करना है। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है सर? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। प्लीज मेरे को प्रॉमिस करना बेटा, कभी भी आपके क्वेश्चन में मेरे से गलती हुई थी आप मत करना बेटा, मेरे से बेहतर बनिए आप। मेरे से गलती हुई थी, कभी भी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का सवाल आता था, मैं हमेशा सोचता था डिफरेंशिएशन कर दूं, कैसे कर दूं। वहां डिफरेंशिएशन नहीं है, डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, जो अभी तक हमने सीखा है। डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए, क्योंकि पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो बस टाइम से डिवाइड करेंगे, हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फिर सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है? ये स्केलर आएगी, वो वेक्टर आएगी। एक और होती है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक और होता है बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से पता लग रहा है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी इसको ना, मैं इसको भी अपने टाइम पर नहीं समझ पाया था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं? आप स्कूटी लेकर के चले, मैंने एक एग्जांपल दिया था, आप दिल्ली से कश्मीर साइड जा रहे हैं, मींस नॉर्थ, आप अपनी स्कूटर चला रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड पर, हमेशा सपोज 10 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर। आपके दोस्त का फोन आया, उसने कहा भाई तू कितनी स्पीड से कश्मीर की तरफ जा रहा है? तू देखेगा स्पीडोमीटर, कहेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने कोई डायरेक्शन नहीं बताई, राइट? आपने सिर्फ वैल्यू बताई, उस समय आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? आपके दोस्त ने पूछा कि भाई तू कश्मीर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है इस समय, अभी कितनी वेलोसिटी है? तो तू बोलेगा 10 किलोमीटर पर आवर, आई कैप या जे कैप या के कैप, जो भी आपने डायरेक्शन बोली है, टुवर्ड्स नॉर्थ। जब आप डायरेक्शन के साथ बोलते हैं, ध्यान सुनना, जब आप डायरेक्शन के साथ बोलते हैं उस समय पर, तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, और उस समय पर बस डायरेक्शन हटा दो तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपसे कोई बोले स्पीड इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड निकालनी है, तो कॉमन सेंस ये कहता है वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ dx by dt एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, मतलब वेलोसिटी का उस समय मैग्नीट्यूड बता दो, वेलोसिटी का उस समय मैग्नीट्यूड बता दो। ये देसी भाषा हो गई। वेलोसिटी आई कैप जे कैप में है। जैसे मान लो कि आपका था कि आप जा रहे हो, मैंने कहा कि तेरी वेलोसिटी क्या है, -10 आई कैप। माइनस आई कैप क्या थी? डायरेक्शन। वो बता रहा है कि तू 10 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। मैंने कहा तेरी इंस्टेंटेनियस उस समय स्पीड कितनी है? 10।
10 से जा रहा हूं, डायरेक्शन बतानी ही नहीं है। ये बॉडी हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप से जा रही है, राइट। वेलोसिटी कितनी है ये, क्योंकि डायरेक्शन है इसमें। मैंने कहा इस समय इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड, ये 5 से जा रहा है। डायरेक्शन की कोई बात नहीं, कहां जा रहा है ये कुछ नहीं बता सकते। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये क्या लिखा सर, dx by dt क्या था सर, dx by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। जब आपने किसी टाइम पर निकाला तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसमें i कैप j कैप k कैप होगा, मुझे बस मैग्नीट्यूड बता दीजिए, उस समय वही उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, राइट। निकालने के तरीके सबके हैं, याद रखना। जब तक बॉडी सीधे सीधे चलेगी, सीधे सीधे चले, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मैं जब तक सीधे सीधे चलूंगा बिना डायरेक्शन चेंज किए, या तो इधर इधर नहीं मुड़ रहा और या तो वापस भी नहीं आ रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। हाँ जी सर, उस केस में याद रखना एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज एवरेज स्पीड। क्या बोले सर, मैं समझ नहीं पाया, दोबारा सुन मेरी बात, दोबारा सुन मेरी बात। जब तक मैं सीधा सीधा चल रहा हूं, यहां से यहां आया 5 मीटर, ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है +5i कैप, मेरा डिस्टेंस कितना है सर 5, मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी सर 5 डिवाइडेड बाई टी, मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 5i कैप डिवाइडेड बाई टी। जब तक बॉडी सीधे सीधे चल रही है बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो क्या ये वाले की जो वैल्यू आएगी और इस वाले की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी? हाँ सर सेम होगी। डायरेक्शन चेंज होते ही एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड अलग अलग हो जाती है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अब बताइए, सवालों से ही सीखेंगे, यस और नो। आराम से लिख लीजिए एंड याद रखना कि हमने राजवंश सर को एक प्रॉमिस किया था, कभी भी सवाल एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का आएगा, हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी टाइम पर वेलोसिटी पूछेंगे तो डिफरेंशिएट करके टाइम डाल देंगे। एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो करना यही है, बस उसका मैग्नीट्यूड रिपोर्ट कर देंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। यस, आइए अब बात करते हैं। अब सवालों से ही सीखोगे, थ्योरी खत्म है, ठीक है सारे बच्चे, और आराम से फिजिक्स सीखेंगे। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x इक्वल टू, मैं आप लोगों से सवाल पूछता चलूंगा, आप बस इतना लिखना, x इक्वल टू -60 स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, रेस्ट है या मोशन है? पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसे सोचना स्टार्ट किया है, कुछ बच्चों ने कल थोड़ा सा स्ट्रगल लगा होगा, अब इजी लगना स्टार्ट होगा क्योंकि आप उस पैटर्न पे सोच पाएंगे। सारे बच्चे, मेरा सबसे पहला सवाल, रेस्ट है या मोशन है? जो बच्चे कहते हैं सर मैं अकेले में नहीं सोच पाता क्योंकि तू ये चीजें सोचता ही नहीं है, तू सीधे सोचता है फॉर्मूला क्या लगाऊं, अबे फॉर्मूले से नहीं होगा, हमें अप्रोच बनानी पड़ेगी। रेस्ट या मोशन? सर मोशन। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे को नहीं समझ आया, अबे टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो चल रहा है। हाँ, 1D और 2D, ये कौन से मोशन की बात हो रही है? 1D और 2D, सारे बच्चे मुझे बताएंगे। वेरी गुड, मोशन है सर, ये हो गया। अब आप ना मैथमेटिक्स को रीड करके फिजिक्स समझ रहे हैं कि कोई बॉडी है जो एक्स में चल रही है, टाइम के साथ एक्स पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम के साथ एक्स पोजीशन चेंज हो रही, चेंज हो रही। तो सर इसका मतलब ये तो सिर्फ 1D मोशन हुआ। मैंने कहा हां जी 1D मोशन है। एक्स और टी का ग्राफ नो डाउट पैराबोला है, लेकिन चल तो वो हमारे पास कैसे रहा है? 1D में। अब देखना सर मेरे को अभी भी नहीं समझा, मैंने कहा टी इक्वल टू 0 डालेगा तो क्या मिलेगा सर? एक्स इक्वल टू 0। मैंने कहा टी इक्वल टू 1 डालेगा बेटा तो सर एक्स इक्वल टू -6। टी इक्वल टू 2 डालेगा बेटा तो सर एक्स इक्वल टू -6 × 4 -24। यस,
t=3 डालेगा, वैसे जरूरत नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास -6 × 9 6 9 54। सारे बच्चे मेरे को बता सकते हैं ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है? 1D में है, किस डायरेक्शन में चल रहा है सोच के बताइए। पहले फिजिक्स, अभी कोई इक्वेशन नहीं बनाई है मैंने, मैं सवाल को देखा। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x = -60 स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड, स्पीड एट t = 2 सेकंड, आल्सो फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन t = 2 सेकंड। वेरी गुड। इसको देख करके पता लग रहा है, इसको देख करके हमें क्या पता लग रहा है, ये चल रहा है x = 0, t = 0 पर यहां है, t = 1 पर x = -6 पर आ गया, t = 2 पर x = माइनस कितना है, -24 पर आ गया, t = 3 पर ये कितने पर आ गया, x = -54। सारे बच्चे ये बात बिल्कुल सही पकड़ लिए कि सर बॉडी यहां से इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुई है, वो इधर ही जा रही है, ये इस डायरेक्शन में हमारे पास चल रही है, नेगेटिव में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ये सवाल फिजिक्स समझना कि हां हमें इतना समझ आ गया बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब देखना, पहले जो 4 चीजें मैंने आपको सिखाई थी कैसे निकालते हैं सवाल में, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। इन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है, इन्होंने कहा है वेलोसिटी एट t = 2, स्पीड एट t = 2, आल्सो फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन t = 2 सेकेंड्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले वेलोसिटी ये है इंस्टेंटेनियस, ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये है एवरेज। सर इंस्टेंट किसी समय पर कैसे निकालूंगा? मैंने कहा सबसे पहला पार्ट मैं यही लगाता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर, डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, -6 बाहर निकालो, 2t ये हो गया। सर वेलोसिटी आ गई -12t। मैंने कहा एट t = 2 सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या वेलोसिटी मिलेगी सर, -12 × 2, वेलोसिटी इज -24 मीटर पर सेकेंड। आंसर नेगेटिव आ गया। ध्यान सुनना मेरी बात, अगर तुमने ये सारी चीजें नहीं सोची होती, तुमने सीधे इसको करा होता, आंसर नेगेटिव आता। इसका मतलब समझिए, ये बता रहा है वेलोसिटी वेक्टर है, ये बता रहा है बॉडी 24 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। यस और नो? ये माइनस ये थोड़ा ना बता रहा है कि 0 से छोटा है, माइनस ये बता रहा है कि 24 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। और तूने खुद बोला था कि सर ये बॉडी यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये साइन ऑटोमेटिकली आ रहा है बेटा। ये बॉडी यहां पर जब थी तो इस डायरेक्शन में जा रही है 24 मीटर पर सेकेंड से, ये पता लगा हमें। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका दोबारा देखिए। हमने कहा था डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम डाल देंगे, तो मैंने वही करा। -60 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर, -6 बाहर निकाला, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, -12t, t = 2 पूछा था, रख दिया इंस्टेंटेनियस। इन्होंने बोला मान ले तू ऐसे स्टार्ट हुआ, इधर जा रहा है, तेरे को 2 सेकंड पर तेरे दोस्त का फोन आया, उसने कहा भाई तेरी वेलोसिटी क्या है, तू बोलेगा -24। सर 24 नहीं है, नहीं बेटा, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ होती है। अगर तूने 24 बोला तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है तू पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन क्या तू पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, तो वेलोसिटी इज -24। अब उसने पूछा सेकंड पार्ट, भाई स्पीड एट t = 2 बता दे यार। तू बाइक चला रहा है, उसने कहा कितनी स्पीड से तू अपनी बाइक चला रहा है, तूने देखा 24, कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं। स्पीड क्या होता है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t = 2। हमें मैग्नीट्यूड बताना है, तो वैल्यू कितना था सर, 24 था, माइनस तो डायरेक्शन है, उस समय की स्पीड है 24, उस समय की वेलोसिटी है -24, दोनों में अंतर है। सर नेक्स्ट पार्ट था एवरेज स्पीड। मैंने कहा एवरेज स्पीड कभी भी निकालना हो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएशन सिखाई थी, एवरेज के लिए नहीं। अब 2 सेकंड में वो यहां से यहां तक आया है, तो इसका डिस्टेंस कितना है सर? 24 मीटर। 24 डिवाइडेड बाय 2, 12 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड है। एंड एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर? मैंने कहा एवरेज वेलोसिटी कभी भी पूछी जाए सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? -24। आई कैप लिखना हो आई कैप लिख लीजिए क्योंकि एक्स में है, लेकिन ठीक है, -24/2 -12 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको हर चीज समझ आ गई? अब बताइए सर, आई कैप लिख सकते हैं? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, इसमें आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे टोटल वाले। हमें बीच में क्या हो रहा है तुम्हें भी पता है, बीच में जैसे जैसे मैं टाइम डालूंगा वेलोसिटी अलग अलग आएगी, बीच में क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको रीड करिए, आप मैथ्स के स्टूडेंट है, टाइम डालूंगा वेलोसिटी मिलेगी, टाइम डालूंगा वेलोसिटी मिलेगी। सर टाइम तो कभी कोई रोक ही नहीं सकता, मतलब वेलोसिटी रंग बिरंगी आ रही है। यहां से यहां तक की बात करूं उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और आपने एवरेज में कांस्टेंट कैसे बोल दिया? क्योंकि बीच में क्या हो रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपको सवाल समझा रहा हूं, ठीक है? अभी बहुत सारे सवाल करेंगे बेटा, ठीक है? अभी हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है? अरे यार, इसने पुरानी वाली पीपीटी लगा दी क्या? नहीं नहीं लगाई तो नहीं है। इसको 2, हाँ इसमें 3 और वो कर देना, तुम 2A एंड 2B कर दो, ठीक है? क्योंकि नंबरिंग सही रहेगी। 2A एंड 2B। इसके ऊपर जेईई मेंस में अब आपको होमवर्क मिलेगा अगली क्लास में ना, तब आप देखना कि कितने सवाल आए हुए हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है? एक बॉडी हमारे पास V1 की स्पीड से गई T1 टाइम तक। मतलब मान लो आप स्कूटर पर बैठे, आप 20 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे तक स्कूटर चलाया, फिर तुमने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर दी और 5 घंटे तक स्कूटर चलाया, कुछ ऐसी बात। बॉडी पहले V1 वेलोसिटी बोल दो, V1 वेलोसिटी से T1 टाइम तक चलती गई, फिर अचानक से उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी, V2 कर दी T2 टाइम तक। अब मेरा सवाल है, एवरेज हमारे पास स्पीड बता दीजिए सारे बच्चे, यहां से लेकर के यहां V1 वेलोसिटी। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है भाई? देखो तुम स्कूटर पर बैठे, तुमने 10 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा चलाया, फिर 50 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटा चला दिया, तो क्या तुम कुछ चले होगे? हाँ। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या है? इस वाले में क्या है कि तुम V1 स्पीड से, सेकंड सवाल ये है, तुम V1 स्पीड से चले हो कुछ डिस्टेंस x1 डिस्टेंस, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय की बात नहीं है, पहले 5 किलोमीटर तुम 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, अगले 100 किलोमीटर तुम 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चले। अब तुम डिस्टेंस के हिसाब से वेलोसिटी चेंज कर रहे हो। सेकेंड फेज में तुम्हारी वेलोसिटी हो गई है V2, अब तुम कितने से जा रहे हो? V2 से जा रहे हो, और डिस्टेंस है तुम्हारा x2। इसमें तुमने डिस्टेंस टाइम के साथ से चला है, इसमें तुमने टाइम के हिसाब से चला है, यहां पर तुम टाइम T1 टाइम तक V1 से चले, फिर T2 टाइम तक V2 से चले, तो एवरेज स्पीड बतानी है। तुम x1 डिस्टेंस V1 से चले, तुम x2 डिस्टेंस V2 से चले, एवरेज स्पीड बतानी है। चलिए भाई, अब सवाल मिल करके करेंगे, आराम आराम से करना। सर आपने हमें कसम दिलाई थी एवरेज स्पीड कभी भी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। मैंने कहा हां जी बेटा। सर टोटल डिस्टेंस कैसे निकालूं? मेरे को तो बड़ा दिक्कत आ रहा है, डिस्टेंस तो है ही नहीं। अरे पगले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 9वीं क्लास में पढ़ा है, तो क्या मैं डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम कह सकता हूं? हाँ, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर? V1 T1, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर? V2 T2। यस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया सर? V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। आ गया आंसर। हमें हमेशा जो क्वेश्चन में दिया है उसी के टर्म्स में आंसर निकालना है।
इफ T1 इज इक्वल टू T2, अगर T1 और T2 बराबर हो जाए तो एवरेज स्पीड आपका तब होएगा। कुछ बच्चों को एवरेज करने की आदत पता है क्या होती है? उनकी आदत होती है एवरेज मींस A प्लस B बाय 2। कुछ बच्चों की आदत होती है अगर T1 और T2 बराबर हो जाएंगे तब आप डायरेक्टली ये कह सकते थे, लेकिन हर बार नहीं होगा। वेरी गुड सर, इसमें कैसे निकाले? मैंने कहा सेम अप्रोच, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस है। मैंने कहा हां जी बेटा, टाइम तो दिया ही नहीं है सर। सर टाइम तो दिया ही नहीं है। मैंने कहा हाँ। जरा ये बताना इधर कितना टाइम लगा होगा? पहले वाले यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा? सर टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x1 बाय v1 सर यहां टाइम लगा, और यहां पर जो टाइम लगेगा सर x2 बाय v2। यस, तो क्या मैं टाइम के लिए लिख सकता हूं x1 बाय v1 प्लस x2 बाय v2? यस सर। कुछ बच्चे कहते हैं सर T1 प्लस T2। अरे क्या है T1 प्लस T2? जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो सर मैं एलसीएम लेकर के ऊपर ले जाऊं? हाँ जी, तो v1 v2 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय v1 x2, ठीक है, v1 x2 प्लस v2 x1। सर ये आ रही है एवरेज स्पीड। इफ x1 इज इक्वल टू x2 हुआ, अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो गए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जरा देखना क्या हो रहा है। सर x1 और x2 बराबर करेंगे तो यहां पर 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 आएगा। जो बच्चों को आदत होती है ना एवरेज निकालने की कि a प्लस बी बाय 2 कर देंगे, वहां एवरेज स्पीड अलग आ रही है, वहां आपकी एवरेज स्पीड अलग आ रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये सवाल पता है कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? एक बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, ये ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मान लीजिए 100 किलोमीटर, और फिर 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, हमारे पास सपोज 200 किलोमीटर। बताइए एवरेज स्पीड क्या है? ऐसा सवाल आ जाएगा डेटा के साथ। अब कुछ बच्चे याद कर सकते हैं फॉर्मूला तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मेरे से पूछते एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सर 100 प्लस 200 300 डिवाइडेड बाय टाइम ही नहीं पता है, तो भाई 100 बाय 50 इसका टाइम आ गया, प्लस सर 200 बाय 25 इसका टाइम आ गया, हो तो गया भाई। वही चीज यहां पर कर रखी है, ये x1 डिस्टेंस एंड x2 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2। सर यहां कितना टाइम लगा? x1 बाय v1 ये रखा, x2 बाय v2 ये रखा, और एलसीएम लोगे तो यहां क्या आएगा सर? v1 v2 ऊपर ले गया, यहां पर था x1 प्लस x2, जब एलसीएम लोगे तो v2 x1 और v1 x2 ये आ गया। अगर x1 और x2 बराबर है तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन, ठीक है। यस, ध्यान से सुनना, ये तो एग्जांपल दिया है कि ऐसे सवाल आते। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ट्रू और फॉल्स? अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछता एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये रीड करना आना चाहिए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वो भी वही होगा, ट्रू और फॉल्स? मैग्नीट्यूड किसका ले रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी का, वो भी वही होगा। यस, तो अगर हम लोग देखें इसमें, अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछते तो आपका फॉर्मूला यही होता। क्यों सर? क्योंकि जब तक बॉडी सीधी सीधी चलती है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, तो वैल्यू सेम आएगी। अगर आपसे कोई पूछ ले मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड किसका? वेलोसिटी का एवरेज, तो ये भी वही आएगा सर हमारे पास v1 v2 इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय v2 x1 प्लस v1 x2। ट्रू स्टेटमेंट, निकालने की जरूरत ही नहीं थी। वेरी गुड, अगला सवाल अब जरा देखते हैं, ठीक है। सवाल सुनेंगे फिर आप लोग करेंगे, तब तक मैं दोनों सवाल बता रहा हूं, आप लोग टाइम लेकर के आराम से करेंगे, तब तक मैं कुछ बच्चों का डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक बॉडी जैसे आप अपने घर से, दिस इज योर होम,
दिस इज योर मार्केट। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ फॉर्मूला नहीं देखते, वो दिमाग में चलाते हैं कि कैसा एग्जाम में आ सकता है। आप अपने घर से गए मार्केट बहुत तेजी से कुछ खरीदने के लिए, V1 स्पीड से आप गए हैं ऐसे, दिस इज V1। मार्केट में दोस्त मिल गया, आराम आराम से बतियाते बतियाते वापस आ रहे हैं। जाते समय 50 की स्पीड से गए थे, आते समय 20 की स्पीड से आ रहे हैं। तो रिटर्न होते समय वापस आप V2 से आ रहे हैं। जाते समय V1 है, V2 वापस है। हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी पूरे मोशन में, कंप्लीट मोशन में, और एवरेज स्पीड बतानी है कितनी होगी कंप्लीट मोशन में, दोनों बताना है। मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का वैल्यू। पार्टिकल मूव्स UVW फॉर इक्वल डिस्टेंस। आपके घर से लेकर के, यहां पर आपका घर है और यहां पर आपका मार्केट है, कुछ तो डिस्टेंस होगा बीच में। हाँ जी सर, आपका घर है और मार्केट, कुछ तो डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस के 3 बराबर हिस्से कर रहे हैं। मान लो आपके घर और मार्केट में 600 मीटर का डिस्टेंस है, तो 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर, कुछ ऐसी बात हो रही है। तो पार्टिकल मूव्स विद, ये जो पार्टिकल है पहले 200 मीटर में U से गया, ठीक है, फिर V से गया, फिर W से गया। इसने बार बार हर इक्वल डिस्टेंस पर अपना क्या करा, स्पीड को चेंज करा है। एवरेज स्पीड बतानी है। सारे बच्चे प्लीज तब तक ट्राई करिएगा, डायग्राम मैंने बनाया है, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट देख लूं। सर x1 इक्वल टू x2 क्यों लिया? एक पर्टिकुलर केस बना लिया हिमांशु बेटा, एक पर्टिकुलर केस बना लिया। मान लो एक ऐसा सवाल आ जाए कि पहले 10 किलोमीटर तुम 20 से गए, अगले 10 किलोमीटर तुम 50 से गए। कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि पहले 10 किलोमीटर तुम 20 की स्पीड से गए और फिर अगले 10 किलोमीटर तुम 50 की स्पीड से गए। कुछ ऐसा सवाल आ जाए तो आपको इसमें क्या रखना होगा, x1 और x2 को बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, तो मैं सीधे लगाता 2 इंटू 20 इंटू 50 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 70। मेरा एग्जाम में जेईई मेंस में स्पीड मैटर कर जाएगी। थोड़ा सा समय बचाऊंगा तो मैथ्स कठिन आती है, तो हम अपना समय वहां लगा पाएंगे। तो ये इस केस के लिए, अगर बराबर बराबर डिस्टेंस चल रहे हैं तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अगर बराबर बराबर टाइम है तो दोनों का v1 प्लस v2 बाय 2 कर सकता हूं। ठीक है, अरे यार दूसरे का डाउट चला गया, लेकिन कोई नहीं सर। लेकिन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस सेम नहीं होगा, हमें तो पता ही नहीं है कि उसका पाथ डिस्टेंस यो कैसा क्या कह रहा है। सर वेलोसिटी एंड डिस्टेंस सेम नहीं, वेलोसिटी और डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है सेम नहीं होगा, दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि वो पार्टिकल सीधा सीधा चल रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होंगे, यस और नो। जब मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो बीच में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर है। अब हमारे पास वो यहां से यहां सीधा सीधा चल रहा है डायरेक्शन चेंज किए बिना, तो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, पर टाइम भी सेम है। जब तू डिवाइड करेगा तो क्या दोनों की वैल्यू सेम आएंगी? यस, मैं ये कह रहा हूं बेटा। ठीक है सर, एवरेज वेलोसिटी सिर्फ स्ट्रेट पाथ के लिए ही निकाल सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब करिए सर, -60 स्क्वायर में माइनस, ये डिफरेंशिएशन का बैकलॉग लेके बैठा है सर। एक क्वेश्चन का 2 पार्ट समझा दीजिए। इस क्वेश्चन अभी आ रहे बेटा, चलिए सारे बच्चे जरा देखते हैं पहले का आंसर आपका क्या आ रहा है। फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी, मैंने आपको कसम दिलाई है बेटा, कभी भी आपका सवाल होगा आप सबसे पहले लिखेंगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मैंने कहा हां जी बेटा, ठीक है। हाँ तो सर जब आप घूम करके आप यहां से गए वापस आ ही गए तो आपका तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जो भी टाइम हो क्या फर्क पड़ता है, 0। मैंने कहा राइट। एवरेज स्पीड, सर कुछ बच्चे ये रट लेते हैं एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। अबे गधे, जब तक सीधा सीधा चले तो कह सकते हो, अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, जरा समझना। एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तुम x गए x वापिस आए 2x। सर टाइम, मैंने कहा जाने का टाइम क्या होगा, क्योंकि यहां से यहां तू अलग स्पीड पर जा रहा है। सर x बाय v1, आने का टाइम वापस क्या होगा, सर मैं अलग स्पीड पर आ रहा हूं x बाय v2। मैंने कहा ये रहा x बाय v1
प्लस एक्स बाय V2। अगर तू देखे तो 2v1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। डन, वेरी गुड। सर ये वाला फॉर्मूला तो इसके जैसा आ रहा है। हाँ, क्योंकि जरा ये समझ, ये दोनों को बराबर कर दे और इसको पलट दे, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। यस और नो? तो ये वाला केस सर, ये वाला फॉर्मूला वहां क्यों आ रहा है? क्योंकि जब x जितना तू गया उतना ही वापस आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए और ये वाला पॉइंट इधर आ गया, तो हमारा केस वही है। तो इसीलिए दोनों के फॉर्मूले सेम हो रहे हैं। वेरी गुड। ये आपका जेईई मेंस में 2 बार आ चुका है। सर ये कैसे करें, ये कैसे करें? अ पार्टिकल ट्रेवल्स UVW फॉर इक्वल डिस्टेंस। कितना है ये पता है क्या? नहीं। फाइंड एवरेज स्पीड। मेरे दिमाग में आया एवरेज स्पीड अगर मेरे को निकालनी है, सबसे पहले सर ने बोला था फॉर्मूला लिखना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर डिस्टेंस तो पता ही नहीं है। मैंने कहा तो कुछ मानना ही पड़ेगा, कुछ मानना ही पड़ेगा। तो व्हाई नॉट, मैं लेट कह रहा हूं ये भी डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x। कुछ बच्चे कहते हैं सर x बाय टोटल x है, x बाय 3 x बाय 3 x बाय 3 सेम ही आएगा भाई, x x x ले ले, आसान पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस हो गया 3x। सर टाइम, इसका टाइम आएगा x बाय u, इसका टाइम आएगा x बाय v, इसका टाइम आएगा x बाय w। रख दे बेटा, x बाय u प्लस x बाय v प्लस x बाय w। सर x तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कट भी रहा है, हम आंसर में छोड़ भी नहीं रहे। अगर तू यहां से x कॉमन लेकर के हटा देगा और एलसीएम लेगा तो नीचे क्या बनेगा, UVW, तो इधर आ जाएगा ऊपर। हाँ जी सर। और जब तू एलसीएम लेगा भाई, तू मैथ्स में इतना होगा कि पहला बनेगा VW, फिर दूसरा बनेगा UW, फिर हमारे पास बनेगा पहला हो गया VW, फिर दूसरा हो गया UW, फिर आ गया UV। यस, ये आ रहा होगा। मैच्ड, मैच्ड। जो हमने अज्यूम करा, हमने इसमें क्या अज्यूम करा, x x x। सर हमारे सवाल में जो आप ऐसे तो मैं आंसर बोल दूंगा 3x डिवाइडेड बाय टोटल t। अबे x क्या है सर, आपने माना, t क्या है, हमें निकालना, तो निकालना। हमारा टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया 3x, ठीक है, x x x। तो यहां का टाइम क्या होगा सर, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। यहां से यहां तक जाने में लगेगा x बाय u, x बाय v, x बाय w। टोटल टाइम ये है, x हट गया, हमने जो माना था वो आंसर में नहीं होगा, हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अब, ऑल्दो ये चैप्टर 1D का है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते जाएंगे आप समझेंगे कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि धीरे धीरे अगले चैप्टर्स का भी बेस बनता रहे। अब जो बच्चे 11th क्लास में ये सोचते हैं कि बीच में आकर के अचानक से सीख जाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। आप में से भी कई बच्चे होंगे जो अचानक से आए होंगे, लेकिन ये आगे चलेगा। ये 2 डायमेंशन मोशन है, एक्स और वाई दोनों चल रहा है। अब जरा मैं आपसे 5 का ए पार्ट ये है, 5 का बी पार्ट ये है। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां है, चलिए भाई सवाल सुनेंगे तब तक मैं डाउट बताऊंगा। t इक्वल टू 0 पर यहां है, ऐसे 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 करके यहां तक पहुंच गया है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। दूसरा पार्ट, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर यहां है, ऐसे 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 करके यहां पहुंच गया है। आर रेडियस है हमारे पास और ये है 150 डिग्री। चलिए भाई जरा देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। चलिए भाई मैं तब तक डाउट बता रहा हूं। दोनों केस में आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज सवाल आया था सर, आपने कसम दिलाई थी कि पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर एनालाइज करेंगे। चलिए भाई सारे बच्चे एनालाइज करें। हाँ सर एलसीएम समझ नहीं आया, धात्री साहू। चलिए भाई मैं यहां पे कर देता हूं बेटा, ये आपका बना 3 डिवाइडेड बाय, जब आप एलसीएम लेंगे तो UVW बनेगा, है ना। अब जब आप इसको U से डिवाइड करेंगे, U से डिवाइड करेंगे VW बनेगा, तो यहां आ गया VW प्लस। सर UVW को V से डिवाइड करूंगा तो UW बनेगा, तो UW प्लस UVW को W से डिवाइड करूंगा तो UV बनेगा, UV। अब ये वाला ऊपर चला गया तो
तो यही आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है सर, जो आपने स्पीड का लास्ट में लिखा है वो नहीं समझ आया, प्लीज बता दो कौन सा बेटा, ये वाला। बेटा देखो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कब अलग होंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में है डिस्टेंस, इसमें है डिस्प्लेसमेंट। सर जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। कब तक सेम रहते थे सर? जब तक पार्टिकल सीधा सीधा चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम वैल्यू वाइज सेम होते हैं, तो इनकी भी वैल्यू सेम आएगी। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई तो अलग अलग हो जाएंगे, यही लिखा है। जब तक बॉडी सीधे सीधे चले विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। सर वाई स्पीड कांट बी नेगेटिव? बेटा स्पीड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन है कितना रास्ता चले। अगर तुम चले तो कुछ ना कुछ तो चले, तो या तो जीरो हो सकता है या तो कुछ ना कुछ होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए भाई जरा देखा जाए कितने बच्चे इसको कर पाए। चलिए, वेरी गुड सर। एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमेशा फॉर्मूला लिखता हूं बेटा मैं। अब डिस्टेंस निकालना याद ही नहीं सर, डिस्टेंस निकालना याद ही नहीं। डिस्टेंस हमारे पास होता है टोटल रास्ता, दैट इज पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम इज टी। ये सर एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब आपको समझ आ रहा होगा कि सर ने क्यों इतना टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में लगाया, क्योंकि वो सही से निकाल पाओगे तो यहां पर कंफर्ट आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? इनिशियल से फाइनल की अगर हम लोग बात करें ये है, तो अगर आप लिखना चाहें 2r आई कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं अभी, हमें सिर्फ वैल्यू बता दी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा सर? 2r डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम t। ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया। फर्स्ट वाले का ये है एंड इसका ये है। क्लियर? मैग्नीट्यूड बताना, क्योंकि अभी 2 डायमेंशन में आई कैप जे कैप अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिर वैल्यू से खेलेंगे। आइए अब देखते हैं सर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। मैंने कहा भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कोई मेरे को बताए अब भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले? सर डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ये हुआ, ये कैसे निकालते हैं? अब याद ही नहीं होगा, जिनका रिवीजन अच्छा नहीं है। सर डिस्प्लेसमेंट तो ये था और डिस्टेंस ये है, ये कैसे नहीं? वेरी गुड, लव यू बेटा। सर r इंटू थीटा हम लोग कर लेंगे, और ये होता था सर 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। वेरी गुड, अब हमारा समय बच गया बेटा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती और कैलकुलेट करना पड़ता। लव यू बेटा। सर हमारे पास अब 150 डिग्री की बात आ रही थी, ये हमारे पास 150 डिग्री की बात आ रही है। पार्टिकल यहां से यहां गया है, मैंने कहा तो डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो r इंटू थीटा करना है, लेकिन याद रखो थीटा किस में होता था? रेडियंस में होता था। अब कन्वर्ट करना भूल गए, कुछ बच्चे 150 r लिख देते हैं। यस और नो, यस और नो। तो सर ये कैसे कन्वर्ट करें? मैंने कहा कि हमारे पास 30 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। हाँ जी सर, तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो वो पाई बाय 180 रेडियंस होगा। हमें रेडियंस में करना है 150 डिग्री, तो सर 150 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6। वेरी गुड। तो सर डिस्टेंस हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? सर डिस्टेंस आएगा r इंटू 5 पाई बाय 6। तो सर 5 पाई r बाय 6 ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। तो मैंने कहा तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। सर डिस्टेंस आया था 5 पाई r बाय 6, टाइम है t। डन।
डन। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, हमें वैल्यू चाहिए। तो सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2 हमें करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, तो सर 2r साइन ऑफ 150/2, तो सर 2r साइन 75। कई बच्चे अब बताएं मेरे को क्या करें भैया, कैसे करें? कुछ बच्चे 150 रख देंगे, अबे 150/2 75 अटक गए, अब कैसे करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सर हमारे को साइन 75 निकालना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ जी बेटा। तो सर एक काम करो, इसको हम नॉन एंगल के फॉर्म में ले आते हैं, 45 + 30 साइन a + b। वेरी गुड, इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई। मैथ्स में आपको और पढ़ाएंगे, हमें उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, हमें बस इतना ही चाहिए। तो सर साइन में साइन सेम रहता है, प्लस रखेंगे, टर्म उल्टे होंगे। साइन 45 cos 30 प्लस साइन 30 cos 45। तो सर cos 30 दैट इज √3 डिवाइड बाय 2√2 हो जाएगा जी, प्लस साइन 30 1/2 है तो 1/2√2 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये आ जाएगा बेटा √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, ये वैल्यू आ गई। अगर हम लोग यहां पे रख दें तो 2 × r × √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, तो ये और ये चला जाएगा। अब हमारा आंसर आ रहा होगा, ये आया बेटा r × √3 + 1 डिवाइडेड बाय t√2, क्योंकि 2 और 2 तो चला गया हमारे पास। हाँ, √3 + 1 डिवाइड बाय √2 है t। कितने बच्चों का मैच हो गया? इसीलिए बेसिक मैथ्स कराई थी बेटा कि हम अच्छे सवालों में जोड़ जुगाड़ करते समय अटके नहीं। मैच्ड, वेरी गुड। अब जिनको दिक्कत आ रही है, आपको क्या करना है? आपको अपने बेसिक मैथ्स में जहां आपको लगा कि यार ट्रिग्नोमेट्री में सर ने साइन a + b क्यों लगाया, क्या था फॉर्मूला, कैसे करा, जाके रिवाइज करें। किसी को दिक्कत आई कि सर ये कहां से आया, ये भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बताया था सर्कल वाले क्वेश्चन में, जाकर के रिवाइज करें। हर चीजें धीरे धीरे जुड़ते हुए जाएंगी बेटा, हर चीजें धीरे 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 जुड़ते हुए जाएंगी। और अगर आप ढंग से रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप क्लास में सवाल लगा रहे हैं, बिलीव मी, मैंने कहा था कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होगा। वेरी गुड, लव यू भाई, मजा आ रहा है आप लोग के साथ। ठीक है, ये सवाल आपका इरोडोफ का है। ठीक है, मैं चाहता हूं इसको आप एक बार ट्राई करें खुद से, क्योंकि मैं देखो मेरे साथ करोगे, ध्यान से सुनना। 3/4 वेरी गुड। मैं तो 50% भी कहूंगा कि अगर आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा है। अब ये सवाल आपका इरोडोफ का है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रगल करें, मेरे को आपसे आंसर की उम्मीद नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में, तो कोई टारगेट नहीं है आंसर निकालना, टारगेट यह है क्वेश्चन को समझना, और उसमें जो मैथमेटिक्स हमें तंग करने की कोशिश कर रही है, पूरे जुगाड़ लगा करके उसको कर देना। ठीक है, सवाल रीड करते हैं एटलीस्ट समझने के लिए। पार्टिकल मूव्स यू फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये एरोडोफ का सवाल है, अब जेईई मेंस में भी आ चुका है, अच्छा सवाल है। इन्होंने क्या बात बोली, याद सुनना। पार्टिकल मूव्स विद स्पीड यू फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मान लेते कोई डिस्टेंस था, उसके आपने बराबर बराबर हिस्से कर दिए, फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए कितने से गया, यू से गया, यहां से स्टार्ट हुआ, चलते 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 जैसे आधा डिस्टेंस हुआ, मान लो घर है और मार्केट है, घर है और मार्केट है, आपके घर और मार्केट के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो पहले 500 मीटर तुम एक पर्टिकुलर स्पीड से गए, 20 मीटर पर सेकेंड या 20 किलोमीटर पर आवर, जा रहे हो, आधा रास्ता डन। फॉर अनदर हाफ, अब बचे हुए आधे डिस्टेंस में इट मूव्स विद वेलोसिटी v फॉर हाफ ऑफ द टाइम। अब यहां से यहां तक जाने में मान लो उसको कुछ समय लगता, 1 घंटा, तो आधे घंटे तक अब वो समय के हिसाब से तोड़ रहा है। पहले उसने कहा कि भाई टोटल डिस्टेंस जो भी था, तो आधे डिस्टेंस को मैं यू से करूंगा,
अब बचा हुआ जो भी पार्ट है उसमें मैं बराबर बराबर समय के हिसाब से चलूंगा। आधा घंटा मतलब 1 घंटा लगता मान लो यहां तक, तो आधे घंटे में v से चलूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास v फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड w फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम। यहां पर टाइम बराबर है, यहां पर हमारे पास टाइम बराबर है, ये डिस्टेंसेस बराबर थे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ये t टाइम तक चला, ये भी t टाइम तक चला। फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? सर भास्कर कह रहा है सर कैन वी यूज वेक्टर एडिशन? डेफिनेटली यू कैन, डेफिनेटली। लेकिन अभी हम लोगों ने वेक्टर एडिशन 2D के लिए बचा रखा है, वहां पर ये फिर से आएंगी चीजें, आपको रिलेट करवाऊंगा फॉर श्योर। ठीक है, अभी करते हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं। हाँ, हमें डिस्टेंसेस बराबर बराबर दिए हैं, टाइम फिर अगले हिस्से में टाइम बराबर बराबर दिया है। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अगर आप सोचें तो मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई, डिस्टेंसेस बराबर बराबर है ना, इसको x मान लेता हूं, याद सुनना, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको भी x मान लेता हूं। सर ये आपने माना है आंसर में x नहीं होना चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई बात तो तेरी सही है, आंसर में x नहीं होना चाहिए, ये भी x ये भी x बराबर बराबर। होमवर्क करके आओगे? चलिए, ये एरोडोव का सवाल है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई एटलीस्ट। ठीक है, आइए। आइए, छुट्टी वाले जा सकते हैं। अब पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 फॉर सम डिस्टेंस x। मैं कुछ v1 स्पीड से, कुछ ये 2D के सवाल साथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि 2D में दोबारा डिस्टेंस, 2 डायमेंशनल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने में लोड ना हो। ठीक है, अभी सीखेंगे क्योंकि कंसेप्ट तो वही है, वेक्टर्स आपको सिखा ही रखा है। पार्टिकल, सारे बच्चे डायग्राम बनाने की कोशिश करें। पार्टिकल मूव्स विद v1 स्पीड फॉर सम डिस्टेंस x, then take 120 degree turn, travels with speed v2 for same distance x. Find average speed and average velocity. मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे वेलोसिटी का। सारे बच्चे प्लीज एक बार डायग्राम बनाना। ये आखिरी सवाल है, होम इसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा। ठीक है, ये आखिरी सवाल है। हाँ, ये अब आप लोग सोच पाएंगे, फिर अगली क्लास, कल की क्लास में मजा आएगा बहुत। एक सवाल और कर लीजिए पेशेंटली, फिर आप जा सकते हैं। सारे बच्चे इसका डायग्राम बनाइए। एक व्यक्ति या एक गाड़ी v1 स्पीड से मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से कुछ डिस्टेंस चली, फिर 120 डिग्री का टर्न ले रही है। सर किस डायरेक्शन में? कहीं पर भी ले लो, क्योंकि डायरेक्शन अभी मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, कहीं पर भी 120 डिग्री का टर्न लिया, फिर x डिस्टेंस चली v2 स्पीड से। सारे बच्चे अपना डायग्राम बताएं, क्या ऐसा ही कुछ बना? क्या आपका कुछ ऐसा ही बना? ये v1 से गया x डिस्टेंस, फिर 120 डिग्री का टर्न लिया, और ये v2 से गया x डिस्टेंस। क्या आपका भी यही बना? कुछ बच्चे 60 डिग्री पर घुमा देंगे। अब 120 डिग्री, बेटा प्लीज ऐसे मत करना। कुछ बच्चे कहते हैं सर 120 डिग्री का टर्न, ये मैथ्स नहीं है, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चलती है बेटा। क्या आपका भी यही बना? आई थिंक अब हो जाएगा। सर आपने कसम दी थी कि एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है। मैंने कहा टोटल डिस्टेंस क्या है? सर x प्लस एक्स। डिस्टेंस में डायरेक्शन थोड़ा ना देखते हैं सर, ये x गया फिर ये x गया हमारे पास। ठीक है, यहां पे इसमें फॉर द सेम डिस्टेंस, इसमें x क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फॉर सम डिस्टेंस ये, या अच्छा नहीं x रख लेते, क्या पता हो। ठीक है, चलिए हम तो अपना सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस तो सर डायरेक्शन से कोई लेना नहीं, टाइम कैसे निकालें? मैंने कहा भाई यहां पर टाइम की बात करेंगे तो x बाय v1 आया, हाँ जी, और यहां पर जो टाइम आएगा दैट इज x बाय v2 आया। तो बस यहां पर आपको x बाय v1 प्लस x बाय v2 टोटल टाइम आ गया, तो आंसर आएगा v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, और 2 भी आएगा, है ना? हाँ 2 भी आएगा, ये आया। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे लास्ट सवाल, डिस्प्लेसमेंट कितना है? वैल्यू।
अरे भाई कोमल बेटा, आपको जाना है, आप जा सकते हैं बेटा, आप जा सकते हैं। मैं रोक करके नहीं रखूंगा, आप जा सकते हैं बेटा। ध्रुव, कोमल जैसे बच्चे छुट्टी छुट्टी जा सकते हैं सारे बच्चे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, बस इतना बता दीजिए। टोटल वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेरी गुड सर, डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये है कितना, कॉमन सेंस गधे, ये x राइट, ये 120, ये 60, ये 60। क्या तेरे को एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? हाँ, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। हाँ, दोनों का सम 120, मतलब सर ये भी 60, ये भी 60, ये भी x हुआ, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मैं तेरे से पूछता तो सर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट टाइम x, और बच्चों ने गलती कर दी, टाइम लेकिन टोटल लेंगे ना भाई। यहां पर सॉरी बोलिए जिन बच्चों ने ये गलती करी, टाइम में सिर्फ एक को ले लेते हैं, कुछ बच्चे ये कर देते हैं। भाई यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट ये है सर, ये उसके बराबर क्यों है, क्योंकि भाई ये दोनों बराबर x और x है। यहां 120 है तो ये कितना है सर 60 डिग्री। मैंने कहा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? हाँ, कितना सम होना है 120, क्योंकि 60 ये है तो 120, 120 का आधा 60, 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल है सर, ये भी x ही हुआ। तो हमारे पास इस बार आंसर आएगा v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। डन। कुछ बच्चे गलती कर गए। हाँ, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग कर ले जाएंगे मुझे जहां तक पता है, ठीक है। हाँ, ये आप लोग कर ले जाएंगे। जो आप लोग कल की क्लास में कुछ बच्चों ने गलती करी थी, अब वैसे सवाल आ रहे हैं, सोच करके आइएगा, कल की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। हाँ, ये अभी एक्सेलरेशन आप लोग छोड़ करके ट्राई करिएगा, एक्सेलरेशन अभी सिखाया नहीं है, लेकिन यस कॉमन सेंस के साथ अभी आप निपटा सकते थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सवाल आप होमवर्क करके आएंगे, ये सवाल आप होमवर्क करेंगे। अभी इस ग्राफ का डेटा मैंने लिखा नहीं था, कोई नहीं, और इसको रीड कर लेंगे। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव 0, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है वापस 0 हो सकता है, डिस्टेंस कैन आइदर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीजिंग, या तो रुक जाएगा या तो बढ़ेगा। एवरेज स्पीड के लिए एवरेज, ये रीड करके आ जाना, वैसे सारे पॉइंट्स आपको बता ही दिए हैं। सारे बच्चे प्लीज होमवर्क करके आना, एक्सेलरेशन वाला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, अगली कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली एक्सेलरेशन पर आ जाएंगे। वेरी गुड। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जिन बच्चों का बैकलॉग है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तगड़ा कर लीजिए अब, क्योंकि एक बार एक्सेलरेशन खत्म होते ही हम ऐसे अचानक से आपको दिखेगा भैया ये 10वीं से 11वीं में ये था क्या जंप, अब आएगा। हर चीज के लॉजिक के साथ बात करेंगे, विदाउट लॉजिक कहीं पर कोई नहीं रहेगा, लेकिन यस मैथमेटिक्स हमें साथ रखनी है। आज बहुत मेरे को मतलब मैं बहुत मजा आया आपको पढ़ाने में, थैंक यू सो मच। पूरे दिन भर ना हम क्लास का वेट करते हैं, ठीक है, एंड जो आज आप लोगों ने रेस्पॉन्स करा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप क्या मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, यू मेड माई डे, ठीक है। बस ऐसे ही पढ़िए, ठीक है। कल की क्लास में होमवर्क चेंज होगा, हो सकता है क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी हो जाएगा, तो अब आपको डीपीपी, अगर डीपीपी में स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस हुए हैं अब ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, अब ट्राई कर लीजिएगा। कभी कभार डीपीपी में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ठीक है, कोई उससे हमें लोड नहीं है, हमारी तैयारी आगे चलती रहनी चाहिए। मॉड्यूल का क्वेश्चन ऐड ऑन हो जाएगा, और आपके पास किताबें हैं, कल तक मैं हो सकता है 1-2 किताबें अगर और मिल जाती है तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, बहुत अच्छा लगा, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, कैसा रहा लेक्चर, प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़िए यार, मजा आएगा पढ़ाई करने में, बिलीव मी, ठीक है, मजा आएगा पढ़ाई करने में। और ये 2 साल हमें एंजॉय करके ही पढ़ना है, ये प्रेशर लेकर के नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, मिलते बेटा अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बचाते रहिए।